आवाम का कोई हाल नहीं है, कोई उनकी बात जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, कोई उनके दुख जो है वो समझने को तैयार नहीं है। होगा क्या? वो कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जो देर पा होती हैं, चलती रहती हैं, वो जो मर्जी आप करते रहें, जितना मर्जी इलाज करें उनका वो बढ़ती रहती हैं। ये ना जो कीमतें बढ़ाने वाला मामला है ये भी कैंसर की तरह से है। ये ना हड्डियों में हमारे रचता चला जा रहा है। गरीब आदमी जो है, पहले उसकी चीखें निकलवाई थी, अगर आपको याद हो पीटीआई की हुकूमत जब आई थी, फजाल शाशिक अवान ने कहा था हाली तो चीखा निकलनी आने, वो उस वक्त तो उन्होंने कहा था उतनी तो उस वक्त नहीं निकली थी जितनी अब निकलवा दी है इन्होंने। और सदके जाएं जनाब, ये जो नई हुकूमत आई है वो कहते हैं ना सर मंडवाते ही ओले पड़े। आते ही उन्होंने ऐसा इंजेक्शन लगाया है कि जिसने मुकम्मल तबाही इसलिए करनी है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था अपने इंट्रो में कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। और जो एक और अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाए, ख़ास तौर से अशिया खुर्दनी की चीज़ें या जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, फिर वो कम कभी नहीं हुई आज तक। ये नहीं हुआ कि पेट्रोल की कीमत 10 रुपये कम हुई है तो पता चले मार्केट में चीज़ें भी महंगी सस्ती हो गई हैं या किराया कम कर दिया उन्होंने। आपने देखा ना कि रेलवे वालों ने भी कहा इस चलती गंगा में हाथ धोने चाहिए, थोड़े से 10% उन्होंने भी किराया बढ़ा दिया है। तो ये मेरे ख्याल से इसका मातम करने का किसी की सेहत पर कोई असर होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता। अब चाहे इन्होंने ये IMF की कंडीशनैलिटीज़ की वजह से किया है, चाहे इन्होंने आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने की वजह से किया है, अवाम का कोई कसूर नहीं है इसमें। लेकिन तो अवाम ही, मैंने कहा ना कि उनका कसूर कोई नहीं है, लेकिन सज़ा उन्होंने भुगतनी है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं तो एक रवाज यहाँ रहा है कि गरीब आदमी के रिलीफ के लिए उसको सब्सिडी दी जाती थी। वो आपने IMF के डंडे के तहत जो है सब्सिडीज नहीं देनी को तो छोड़ दें, जो आप देते थे वो भी वापस ले लिया आपने, और ज़्यादा ज़िंदगी अज़ाब हो गई उनकी। और इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, वो ये है कि जब तक माफियाज को आप ब्रेक नहीं करेंगे, जो कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, कभी चीज़ों को पहले सस्ते दामों एक्सपोर्ट करके फिर महंगे दामों इंपोर्ट करके, आपको पता है ऐसी मिसालें मौजूद हैं हमारे यहाँ, तो माफियाज को आप ख़त्म करें तब भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और जो भी मेजर्स आपने करने हैं, जो हुकूमत के करने के काम है वो ये है कि आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे टैक्स लें, जो बड़े बड़े लैंड होल्डर, जो माफियाज हैं, जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, उनसे आप एग्रीकल्चर टैक्स वसूल करें ताकि इन गरीब आदमी जो है उसको कोई रिलीफ मिले। वो काम आपने नहीं करने। दूसरा एक एस्पेक्ट, निगरान हुकूमत में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो फिर मुझे तो लगता है आवाम और बेबस महसूस करते हैं कि आप किसको कहें। मतलब होता है ना, एक मुंतखब हुकूमत के ऊपर तो वोट का भार होता है, लोग कहते हैं वोट दिया था आपको, बड़ी उम्मीदों से लाए थे आपको। ये तो इसका आप सियासी एस्पेक्ट मुझे बता रही है ना। इसका एक और एस्पेक्ट जिसकी मैं बात करना चाहता था, वो अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो फिर इस पे आ जाते हैं। वो ये है कि हमारी जो आला अदलिया है उसके पास जो केसेस पड़े हुए हैं बड़े बड़े जागीरदारों, बड़े बड़े बिजनेस एलिट्स के खिलाफ, वो 2700 पता नहीं कितने अरब रुपए के हैं। अदलिया से हाथ बांध के दरखास्त है इस प्रोग्राम की वसातत से, खुदा के लिए उनके फैसले कर दें। ये जो हम भीख मांग के कशकोल लेके हर दूसरे मुल्क, दोस्त मुल्क के पास जा रहे हैं, कहीं हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मिन्नतें कर रहे हैं, हमारी जान छुड़वा दें खुदा के लिए, अपनी तरफ ध्यान दें, सियासत खेलनी बंद करें, रमूज़े सल्तनत चलाना आपका काम नहीं है, ये आप काम छोड़ के वो फैसले कर देंगे तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। लेकिन पेट्रोल नहीं, डॉलर की कीमत भी जो है वो ऊपर गई, 4 रुपये इंटरबैंक में, और ओपन मार्केट में मजीद 5 रुपए के महंगा हुआ है। इसके भी यकीनन असरात होंगे। देखिए, इन्फ्लेशन जो रंग इख्तियार करती चली जा रही है, अगर इसका फिलफौर इदराक करके इसको ठीक करने की कोशिश ना की गई तो फिर अवामी गैसो गज़ब से कोई नहीं बचा सकता, वो चाहे इंटरिम गवर्नमेंट हो चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। मैंने माजी में इसकी मिसालें देखी हुई हैं। बहुत सारे इनकलाब जो हैं वो इस गुर्बत की वजह से जो है वो मार्ज़ वजूद में आए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन उसकी बदतरीन मिसाल है। तो मैं उसकी तफसील में जानना नहीं चाहता, लेकिन ये मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अवाम का ख्याल करें, जिसके वोट से आपने इलेक्ट होकर असम्बलियों में जाना है। इंटरिम गवर्नमेंट से भी मेरी दरख्वास्त है कि खुदा के लिए इस बहती गंगा में लोगों को हाथ ना धोने दें, कुछ अवाम के लिए रिलीफ के फैसले करें। नहीं तो बुखारी साहब, ये सिलसिला ये तो आप गारंटी दे रहे हैं ना कि रुकना नहीं है ये। हाँ नहीं, अगर ना रुका तो फिर तगड़े हो जाए, गर्दनें उतरेंगी। हाँ, और भी जो है वो आगे मजीद दाम भी बढ़ाए जा सकते हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ाए जा सकते हैं। क्या है, नहीं ये तो बढ़ा दी अब तो मुझे कोई अगर ये कहे ना कि जी डॉलर की कीमत 350 हो जाएगी, मैं मान लूंगा। हाँ, इसलिए कि मेरी आंखों के सामने हफ्तों के एतबार से 10-10 रुपए, 15-15 रुपए
6 रुपए डॉलर बढ़ता रहा है। अच्छा, आप तो हम सवाल भी नहीं पूछ सकते ना, डार साहब भी चले गए। हाँ नहीं, पहले तो मलबा डाल साहब पे डाला जा सकता था, लेकिन अब भी बहरहाल कोई ना कोई जिम्मेदार तो आएगा ना, किसी न किसी ने यकीनन आएगा, लेकिन कहेगा भाई मैं तो निगरानी करने के लिए आया, मुझे तो आप माफ रखें, मेरे ख्याल से वो हुकूमतें जो माजी में रही हैं ना वो इससे मुबर्रा है, ये इल्ज़ाम उन पर भी जाता है। जो हुकूमत इस वक्त आई है, चाहे वो इंटरम है, चाहे इलेक्शन के बाद आएगी, कोई भी हुकूमत इस बढ़ती हुई महंगाई से अपना दामन नहीं छुड़ा सकती। सब इसके जिम्मेदार हैं और पिस रही है गरीब अवाम। सही है। अच्छा अबकाई साहब, ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का जो प्लान है वो मंजूर हो गया है। ये बातें जो हैं वो पहले भी चल रही थी, और ना सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हवाले से बल्कि दीगर जो एयरपोर्ट्स हैं उनके हवाले से भी चल रही थी। का आम आदमी जो है उसकी ये समझ है इस चीज़ को लेकर के गिरवी रख दिया, देखें जी एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दी। ये इस वक्त जो हमारे हालात हैं, हमें क्या वाकई ये करने की ज़रूरत थी? हमने मजबूरी में ये फ़ैसला किया है? इसके क्या कुछ पॉजिटिव भी असरात जो हैं वो हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत जो है वो अदारों की सूरत में सफ़ेद हाथी नहीं पाल सकती। पाकिस्तान स्टील मिल की मिसाल हमारे सामने है। PIA जो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, जो अर्निंग यूनिट था, उसकी तबाही की मिसाल हमारे सामने है। बाकी अल्लाह ताला भला करे, उनका वो जो गुलाम सरवर खान साहब थे, उनके बयान ने बाकी की कसर गुजार दी कि पूरे यूरोप की और अमेरिका की फ़्लाइटें बंद हो गई, उससे तबाही मचा दी। इन अदारों में अगर आप फौरी तौर पर कोई रेडिकल फैसले नहीं करेंगे तो ये फर्दर लाइबिलिटीज़ बनते जाएंगे। लिहाजा जो निजकारी का कॉन्सेप्ट था वो बुरा नहीं था, वो ये कि हुकूमत जिन अदारों को नहीं चला सकती उनको निजी शोबे को दे दे, उनके पास एक्सपर्टी भी है, उनके पास सरमाया भी है, वो इनको बेहतर कर देंगे। तो इसी सिलसिले में इसका जो पहला एक एस्पेक्ट है वो यही है ना कि हुकूमत की नाकामी साबित हो जाती है। एब्सोल्युटली हुकूमत इस काबिल नहीं है। ये दिस इज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स। इससे पहले हमने रोजवेल्ट होटल के हवाले से बहुत कुछ सुना, हमने PIA के हवाले से बहुत कुछ सुना। अब हम सुन रहे हैं कि हुकूमत चाहती है कि ये चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो सिविल एविएशन का है, इसको गैर मुल्की हाथों में नहीं दिया जा सकता वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो पूरा प्लान चूंकि मैंने पढ़ा है, इसलिए इसमें एक तो ये कि सर्विसेज में बेहतरी आ जाएगी यकीनी तौर पे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत सारी बेशुमार इंटरनेशनल फ़्लाइट्स टच डाउन करती हैं वहाँ। एक तो वहाँ की फैसिलिटेशन बेहतर हो जाएगी, वहाँ की सर्विसेज बेहतर हो जाएंगी, और लाइबिलिटी नहीं रहेगा ये हुकूमत पर, क्योंकि ये पैसे दे रहे हैं आप,